इस वक्त हम ठीक मौजूद हैं कैरन सेक्टर में, जहां पर कल एक इनकाउंटर हुआ, यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं, जहां पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए फ़ौज और पुलिस ने दावा किया कि 3 मिलिटेंट जो हैं इसमें मारे गए हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका, जहां पर मिलिटेंट्स ने जो है इलाका क्रॉस करने की कोशिश की, बाद में दोनों तरफ से गोलियों का तबादले में जो है अभी तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी अभी हुई है। दिखाना चाहेंगे उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो हथियार जो जब्त किया गया वो दिखाना चाहेंगे। AK-47 की बात करेंगे, 3 AK-47, तकरीबन 9 मैगजीन्स, 4 पिस्टल्स, इसके साथ साथ पिस्टल के मैगजीन्स, उसके साथ साथ भारी मकदार में जो गोलियां हैं और ग्रेनेड्स, उसके साथ साथ जो बाकी खाने पीने के जो एशियाई सामान है वो भी यहां पर जो है इनके कब्जे से पकड़ा गया। तो ये बिल्कुल एक किस्म की, क्योंकि आज अमरनाथ यात्रा यहाँ पर चल रही है, जम्मू कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐन मौके पर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई करके एक बड़ी जो दुर्घटना है उसको नाकाम यहाँ पर किया है, जिनके कब्जे से ये हथियार जब्त किया देख सकते हैं आप। AK-47, 3, इसके साथ साथ मैगजीन, इसके साथ साथ भारी मिकदार में जो भी सामान यहाँ पर इनके कब्जे से रिकवर किया गया। तो दिखाना चाहेंगे कि कुल मिला के इनके कब्जे से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एशियाई चीज़ें हैं, वो भी दिखाना चाहेंगे हम आपको कि किस तरह से, चाहे जो ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिल सकते हैं आपको, पाकिस्तानी सिगरेट्स मिल सकते हैं आपको, यहाँ पर पाउच मिलेगा, इसके साथ साथ लाइटर्स और एक फायरनर गड़ी भी यहाँ पर मिल सकती है आपको, कि किस तरह से, और बाकी जितने भी मिलिटेंट्स के साथ जो सामान था वो यहाँ पर इनके कब्जे से जो है बरामद किया गया। तो भारी मकदार में जो गोलियाँ हैं, चाहे AK-47 की बात करेंगे, इसके साथ साथ पिस्टल्स की बात करेंगे, पिस्तौल की जो गोलियाँ हैं वो भी यहाँ पर हैं, इसके साथ साथ जो ग्रेनेड्स हैं वो भी इसमें हैं। में फ़ौज ने आज इसको रिकवर यहाँ पर किया और 3 मिलिटेंट मार गिराने का दावा किया है। कुपवाड़ा और बाकी अफसरान ने मिलकर एक प्रेस ब्रीफ दी है, जिसके ज़रिए उन्होंने ये बताया कि ये बड़ा जो इनकाउंटर है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की कैरन सेक्टर में जो पेश आया, जिसमें 3 मिलिटेंट जो हैं मार गिराए गए। NA न्यूज़ के लिए कबीर गिल। हफ्तों से कुपवाड़ा ज़िले के कैरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली कैरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नज़र रखी गई। घने जंगल और ख़राब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि LC फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने
और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। जय हिंद।